नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं तो स्टॉक की जब न्यूज़ आई थी मोतीलाल ओसवाल के साथ, इसकी जब न्यूज़ आई थी, जब इन्होंने बेचना शुरू किया था स्टॉक को, तब से अब तक देखेंगे ये जो स्टॉक है हमारा कल्याण ज्वेलर्स का, करीबन ये यहाँ से 50% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी स्टॉक यहाँ से 50% से ज़्यादा क्रैश हो जाता है 1 साल के अंदर, तो उसको अपने वो पोजीशन गेन करने के लिए दुगना वहाँ से भागना पड़ता है। मतलब अगर स्टॉक 50% क्रैश हुआ है तो उसको अपने वो लेवल्स पे जाने के लिए, वापस उस लेवल को अचीव करने के लिए करीबन उतना ही भागना पड़ेगा, उसका दुगना भागना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे 57% गिरा हुआ है, तो वो लेवल्स तक जाने के लिए कम से कम स्टॉक को 120% भागना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे लिया है, अगर आप यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और आगे हम बात करते हैं दूसरे यहाँ पे एक्सपेक्ट की, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव यहाँ पे होने वाले हैं। पॉजिटिव से शुरुआत करता हूँ मैं, तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, जो थोड़ी पॉजिटिव आपको लग सकती है। पहले मैं यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे देखिए, स्टॉक जो था यहाँ पे करीबन ये गिरा था 47%, ठीक है। अपने जो इसने हाई बनाया था, वहां से करीब जो स्टॉक था वो 47% गिरा था। गिरने के बाद स्टॉक में थोड़ी यहाँ पे गिरावट की में कमी आई थी, जो देखेंगे आप यहाँ पे, जो नेक्स्ट है हमारा ये स्टॉक, ये करीबन यहाँ पे देखेंगे 37% गिरा था, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में गिरावट तो कम हुई। उसके बाद देखते जाते हैं हम, देखेंगे आप स्टॉक में यहाँ पे फिर से एक लंबी चौड़ी गिरावट हुई थी, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी हुई थी गिरावट 30% की। और उसके बाद देखेंगे आप धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। देखेंगे आप 20% के बाद ये जो गिरावट थी करीबन ये 10% की है। तो मतलब यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ था, तो गिरने की इसकी जो स्पीड है कम हुई है, जो रेंजेस हैं कम हुए हैं। कभी ये कभी स्टॉक 40% गिरा था, 50% गिरा था, 30% से गिर गिर के 30, 20, अभी 10% के आसपास आ चुका है। और वहां से स्टॉक ने रिवर्सल भी लिया है। इसका क्लियर मैसेज ये निकलता है हमको कि स्टॉक जो है अभी, उसमें जो थोड़ी यहाँ पे कमजोरी थी, उसकी जो भी यहाँ पे लेवल्स थे वो थोड़े कम हो चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देनी होगी, मैं आपको वीकली चार्ट पे कुछ दिखाता हूँ। वीकली बेसिस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, ये जो स्टॉक है यहाँ से बाउंस बैक लेगा। तो आप इसको, अगर आपने यहाँ पे इसको स्टॉक को लिया है, तो एक ये ट्रेंड लाइन को आप रिस्पेक्ट समझ, इसको रिस्पेक्ट करता है ये स्टॉक बार बार। तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आप भी लगा सकते हैं, इसके हिसाब से देख सकते हैं। ये जो लेवल यहाँ पे कुछ है मेरा, ये 336 के आसपास है। यहाँ से भी स्टॉक ने बाउंस बैक किया था, उसके पहले भी स्टॉक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बाउंस बैक किया। और दोबारा जब स्टॉक यहाँ पे आया था तो इतनी लंबी विक बना के यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया था। तो ये भी एक पॉजिटिव यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक है, मुझे लगता है यहाँ पे इसकी गिरावट हो चुकी है। और ये जो इनका बिजनेस है कल्याण ज्वेलर्स का, तो इनके पास खुद की खदानें हैं गोल्ड की, तो उनको उतना इशू नहीं होता है प्राइस गिरने से। अगर गोल्ड का प्राइस गिरता बढ़ता है तो इनको इतना इशू नहीं होता, पर इनका जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कोलैप्स होते हैं। अगर प्राइस बढ़ेंगे गोल्ड के, तो इनको वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये हो गया कल्याण ज्वेलर्स की बात हमने कर ली यहाँ पे। और मैंने चार्ट तो आपको दिखा दिया, चार्ट पे यहाँ पे क्लियर आपको मैसेज दिख चुका है कि ये जो स्टॉक है अभी स्टेबल हो चुका है, यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। पर यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि यहाँ पे मल्टीपल इसके रेजिस्टेंस पॉइंट्स बने हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 424 का दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 448 हो गया, फिर उसके बाद 524। मतलब यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। स्टॉक को ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, सारे को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना पड़ेगा। और उसके लिए पॉजिटिव न्यूज भी होनी चाहिए। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो स्टॉक हमको यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे गेन दिखाता हुआ दिख सकता है। इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं, ऐसी क्या इशू आए हैं इसमें। इसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे 50% का क्रैक हो चुका है, जो कि स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से भागा था। आईपीओ के बाद से देखेंगे स्टॉक करीबन अपने 10 टाइम्स भाग चुका था। पर फंडामेंटल में देख लेते हैं हम इसके, कल्याण ज्वेलर्स के फंडामेंटल देख सकते हैं, तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक में क्या है। स्टॉक की बात करते हैं, पी की 28 की पी है इसकी, मार्केट कैप 38,000 करोड़ का हो चुका है। आरओसी 20% है, आरओई 24.8% है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत स्टॉक देती है। बात करते हैं इसकी, हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो टाइटन का सबसे ज्यादा पी है 74 का। और ये जो कंपनी है इसका रिजनेबल ही है। मीडियन इसका जो 16 का है, मीडियन से थोड़ा ऊपर कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पर रिजनेबल ही बोलेंगे। मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन ठीक ही लग रही है। अब मेन आते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट पे। क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पे, मार्जिन कंपनी के इंटैक्ट है, 7% 6% के मार्जिन में काम करती है कंपनी, उतने पे ही कर रही है। सितंबर 2025 के बाद भी यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद भी यहाँ पे कोई हमको खास बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर जो आया था मार्च का, वो एकदम कुछ खास ज्यादा नहीं था, एकदम फ्लैट ही रिजल्ट आए थे। आगे हम बात करते हैं बैलेंस शीट देखेंगे, तो आपको यहाँ पे कैश फ्लो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखें,
ऑपरेशन एक्टिविटी से कि इनका कैश फ्लो जो बढ़ा हुआ है, और इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इन्वेस्ट इन्होंने फिक्स एसेट परचेस किए हैं 406 करोड़ के इस बार, तो उसकी वजह से यहाँ पे कैश फ्लो आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे बोरोइंग कर रही है, रिपेमेंट की उन्होंने जो पैसा लिया था उसकी बोरोइंग की है यहाँ पे 423 करोड़ की। तो ये अच्छा, ये कंपनी रिपेमेंट भी यहाँ पे करते जा रहे हैं, ये तो इनकी अच्छा। और डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी ने 152 करोड़ का यहाँ पे दिया था। तो नेट कैश फ्लो इस बार नेगेटिव आया, क्योंकि ये भाई बोरोइंग्स आपको दिख रही हैं और ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे नेक्स्ट कैश फ्लो नेगेटिव आया था। आगे हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा चीज देखने को मिलेगा। कभी इस शेयर में 27% की यहाँ पे होल्डिंग हुई करती थी एफआईज की, जो घट घट के अभी 14% पे चली गई है। और डीआईज ने भी अपना स्टेक यहाँ पे गिरा के 14% पे कर लिया है, जो दिसंबर के क्वार्टर में अभी 15% के आसपास था। तो देखेंगे रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट तो फ्लैट है। फ्लैट रिजल्ट के साथ साथ ही स्टॉक में यहाँ पे कुछ हमको इतनी बड़ी यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रही है सिग्नल। एक चीज है, ये स्टॉक ने मुझे लगता है यहाँ पे एक बॉटम तो बन गया है, कि यहाँ पे इसने इसका जो इतना बड़ा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इतनी बार सपोर्ट लिया था इसका, तो ये एक लेवल यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। वहां पे सपोर्ट से देखेंगे स्टॉक ने यहाँ पे भागा भी है, स्टॉक करीबन यहाँ से 15% अब भी है। यहाँ पे मेरी फाइनल एडवाइस की बात करते हैं, स्टडी जो मैंने किया है हम आपको बता दूं, ये स्टॉक जो है मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आपको मैं इसके लिक्विडिटी का दिखा भी देता हूँ, कहाँ कहाँ पे इसको आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। पहला इसका यहाँ पे जब भी स्टॉक आएगा यहाँ पे बाउंस बैक आपने को देखने को मिल सकता है। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है। दूसरा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस काफी बड़ा है, ये बाद में रेजिस्टेंस अगर इसको ब्रेक करता है तो सपोर्ट में बन सकता है। और इसका फाइनल रेजिस्टेंस जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। और स्टॉक की न्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई खास अभी कल्याण ज्वेलर में न्यूज नहीं है। गोल्ड की ही जो है बातें हो रही है, कि गोल्ड का जो प्राइसेस है ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उनका इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। थोड़ा बात कर लेते हैं गोल्ड की भी, गोल्ड के अभी क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या इशू था जिसकी वजह से ये जो शेयर घिसने गोल्ड के हैं गिर रहे हैं। देखिए, इनका जो गोल्ड का बिजनेस है अभी कल्याण ज्वेलर्स का, तो उनमें इनका मार्जिन कभी बढ़ते हैं, इनको जो खनन करते हैं वहां से गोल्ड माइनिंग में से निकालते हैं, उनका जो वहां पे जो पैसा लगता है तो सेम ही लगता है, ठीक है। जितने ज्यादा यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे उतने ज्यादा कंपनी के मार्जिन यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, उतने ज्यादा यहाँ कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है। बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड का ये जो लेवल था यहाँ पे, ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है। बार बार गोल्ड 146 के यहाँ पे लेवल पे देखेंगे आप, यहाँ पे ऊपर गया था। उसके बाद जो ऑल टाइम इसका अभी जो रिसेंट लो लगा था यहाँ पे, वो था 1,29,000 का, जो अभी मार्च के महीने में लगा था। अभी गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड अगर बढ़ते रहता है ऐसे तो कंपनी को यहाँ पे फायदा होगा। और कल्याण ज्वेलर्स एक कहेंगे थोड़ा यहाँ पे गुड न्यूज हो सकती है जो कल्याण ज्वेलर्स के लिए, इसके शेयर ऊपर भाग भी सकता है। और गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जैसे जैसे नीचे गिरते जाएगा वैसे वैसे शेयर का जो प्राइस है वहाँ पे गिरते जाएगा। देखेंगे कि सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन एक भी है कि गोल्ड के प्राइसेस जो हैं लगातार बढ़े हुए हैं, इनकी वजह से कल्याण ज्वेलर्स के प्रॉफिट से वो भी बढ़े, उनके मार्जिन भी बढ़े, और उनकी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ा था और उनका शेयर भी बढ़ा था। पर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो शेयर है भाई, जब से यहाँ पे एक एक साल हो गए हैं अभी करीबन, गोल्ड के प्राइसेस उतने बढ़ नहीं रहे हैं। गोल्ड एकदम स्टेक एक ही पॉइंट पे पड़ा हुआ है, करीबन 6 महीने से गोल्ड के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे। तो ये भी एक फैक्टर है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो ज्वेलरी वाला बिजनेस होता है और सारे जो बिजनेस होते हैं ये साइक्लिक भी हो सकते हैं। पूरी तरह से गोल्ड के डेरिवेटिव्स होते हैं ये शेयर्स, तो गोल्ड परफॉर्म नहीं करेगा तो ये भी परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर फाइनल कॉल की बात करते हैं तो फाइनल यहाँ पे मेरा इस पूरे वीडियो का क्या निकलता है यहाँ पे तो बात कर लेते हैं उसके। देखिए, पहला स्टॉक है ये हमारा कल्याण ज्वेलर्स का, इसका ये सपोर्ट पॉइंट है। उसके बाद एक को बहुत सारे यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। हमको यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इतने सारे रेजिस्टेंस पॉइंट होने की वजह से ये स्टॉक बार बार यहाँ पे गिर सकता है। ये देखेंगे, देखिए। और इसको मैं वीकली बेसिस पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे शायद आप हमें एक देखने को मिल जाए, कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिखती है कि नहीं दिखती है। ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्राई करके देखते हैं हम। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन आपको ये लेटेस्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो चीज जो बताया था, यहाँ पे जो गिरने की यहाँ पे जो परसेंटेज है कम हुआ है। सबसे पहला परसेंटेज यहाँ पे 40% था, वो गिर गिर के अभी देखेंगे यहाँ पे, ये देखते हैं ये 40 से 20 हुआ। 20 के बाद ये स्टॉक अभी 34% गया, तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रेस्ट होता है, पूरा स्टॉक जो है हमारा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और इस लेवल पे आके आप देखेंगे वीकली बेसिस पे स्टॉक पूरी तरीके से यहाँ पे वीसीबी पैटर्न को फॉलो करते जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे इसकी जो गिरावट है वो कम हो चुकी है, मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं हम। तो यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और जो मैंने यहाँ पे आपको ये बना के दिखाया था ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको फ्रेश अपसाइड देखने को मिल सकती है। एज रेजिस्टेंस ये बार बार काम कर रहा है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है।
और एक बार मैं आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमको क्या शो कर रहा है कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट पे। ठीक है, वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे हमको क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कल्याण ज्वेलर्स का जो चार्ट है वहां पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। ये वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। तो वीकली बेसिस पे आप देखेंगे थोड़ा भी ये उस पे ब्रेक इवन पे ही है अभी। तो ये है अभी तो उसका फाइनल वर्डिक्ट यही है, अभी स्टॉक हो सके तो आप अवॉइड करिएगा बाय करना। एक ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई थी वो ट्रेंड लाइन को आप बना लीजिएगा वीकली बेसिस पे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड कर सकते हैं, हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, पर आपको यहाँ पे एफएल के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि जब स्टॉक इतना गिर जाता है तो उसके भागने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और कोई यहाँ पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है जब तक गोल्ड के प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिएगा और हम ऐसे वीडियो बहुत सारे वीडियो लाते रहते हैं जिसमें हम चार्ट का एनालिसिस भी करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं। अगर कोई स्टॉक हमें बहुत अच्छा पोटेंशियल उसमें दिखता है तो उसकी हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं और आपको यहाँ पे चार्ट स्टडी करके बताते हैं। थैंक यू।